हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है वी शुड नॉट क्रिटिसाइज नेचर। शुड का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं, यानी कि नसीहत करते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। जब हम किसी को कहते हैं तुम्हें एक खत लिखना चाहिए, यू शुड राइट अ लेटर, तो हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तब हम शुड का यूज करते हैं। तो वी शुड नॉट क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है एतराज करना, आलोचना करना। नेचर का मतलब होता है कायनात या फितरत। तो इसका क्या मतलब हुआ? वी शुड नॉट क्रिटिसाइज नेचर, यानी कि हमें कायनात या फितरत पर एतराज नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद देखते हैं। टू बॉयज वर प्लेइंग इन अ गार्डन। टू बॉयज, दो लड़के, वर प्लेइंग, यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। तो दो लड़के खेल रहे थे इन द गार्डन, बगीचे में। दे सॉ, सी की सेकंड फॉर्म ऐसा, तो उन्होंने देखा ब्लैक बेरीज। ब्लैक बेरीज कहते हैं जामन को, यानी कि जो ब्लैक काले जामन होते हैं उन्हें ब्लैक बेरीज कहते हैं। तो उन्होंने काले जामन देखे इन अ ट्री, दरख्त पर। देयर माउथ बिगैन वाटरिंग। देयर माउथ यानी कि जो उनका मुंह था उसमें क्या हुआ? बिगैन, शुरू हो गया। सेकंड फॉर्म है बिगेन की, तो शुरू हो गया वाटरिंग, यानी कि वाटरिंग का मतलब होता है पानी का आना। तो उनके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। दे वांटेड टू ईट देम। दे वांटेड, वो चाहते थे। ये देखिए यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। मोस्टली जो हमारी स्टोरीज होती हैं उनमें जो है सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। दे वांटे, वो चाहते थे, टू ईट देम, उनको खाना, तो वो उनको खाना चाहते थे। बट लेकिन द ट्री वॉज टू हाई, लेकिन जो दरख्त था वॉज टू हाई, वो बहुत बुलंद था। हाई का मतलब होता है बहुत ही बुलंद, तो वो बहुत बुलंद था। द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू गेट द ब्लैकबेरीज। द प्रॉब्लम यानी कि जो मसला था, वॉज वो ये था, हाउ टू गेट कि कैसे लिया जाए, द ब्लैकबेरी यानी कि जो काले जामुन है इनको कैसे लिया जाए, यही मसला था। वन ऑफ द बॉयज सेड। वन ऑफ द बॉयज यानी कि उन दो लड़कों में से एक ने कहा, सेड कहा, समटाइम्स यानी कि बाज दफा, नेचर यानी कि जो फितरत है, कायनात है, मेक्स ग्रेव मिस्टेक, तो वो क्या करती है? ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है गमगीर, तो वो गमगीर जो गलतियां हैं, मिस्टेक कहते हैं गलती को, तो मिस्टेक्स यानी कि गलतियां। तो बाजू का जो कायनात है वो गमगीर गलतियां करती है। इट हैज ग्रोन लिटिल फ्रूट्स लाइक ब्लैकबेरीज ऑन अ वेरी हाई ट्री। तो यहां तक देखते हैं, इट हैज ग्रोन, उसने उगाया हुआ है। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो उसने उगाया हुआ है लिटिल फ्रूट्स, यानी कि जो छोटे फल हैं उनको उगाया हुआ है, लाइक ब्लैकबेरीज, जिस तरह जो काले जामुन है, ऑन अ वेरी हाई ट्री, तो बहुत ही बुलंद दरख्त पर। वेयर है, जबकि हैवी फ्रूट, एक भारी जो फल है, लाइक वाटरमेलन, जिस तरह तरबूज है, ग्रोज ऑन द ग्राउंड, तो उनको क्या किया हुआ है? उगाया हुआ है कहाँ पे? ग्राउंड पर, यानी कि जमीन पर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट हैज ग्रोन लिटिल फ्रूट्स लाइक ब्लैकबेरीज ऑन अ वेरी हाई ट्री। उसने कहा कि जो कायनात है ये, यानी कि जो फितरत है, उसने क्या किया हुआ है? छोटे फल जैसा कि काले जामुन है उनको क्या किया हुआ है? यानी कि हाई बुलंदी, यानी कि जो दरख्त होते हैं उनकी चोटी पर उगाया हुआ है। जबकि जो हैवी फ्रूट है, लाइक वाटरमेलन, जिस तरह तरबूज होता है, उसको कहाँ पे उगाया हुआ है? जमीन पर। द अदर वन नोडेड इन एग्रीमेंट एंड सेड। द अदर वन यानी कि जो दूसरे वाला था उसने क्या किया? नोडेड। नोडेड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, तो उसने सर हिलाया। इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है रजामंदी, तो उसने रजामंदी में सर हिलाया। एंड सेड, और कहा, आई क्वाइट एग्री विद यू वट यू से। आई क्वाइट एग्री, तो मैं एग्री हूं। एग्री का मतलब होता है राजी होना, तो मैं राजी हूं विद वट यू से, जो तुमने कहा। इट साउंड्स क्वाइट लॉजिकल,
तो ये यानी कि कुछ लॉजिकल लगता है बट लेकिन आई फेल टू अंडरस्टैंड, तो मैं फेल हो जाता हूँ टू अंडरस्टैंड ये समझने में व्हाई नेचर डजंट अंडरस्टैंड, कि जो नेचर है फितरत है वो क्यों नहीं समझती द लॉजिक ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि जो प्रोपोर्शन कहते हैं तनासब को, जो तनासब का जो लॉजिक है उसको फितरत क्यों नहीं समझती, मैं ये समझने में फेल हो जाता हूँ। नाउ अब यू सी, तुम देखते हो, हाउ सिली इज इट, यानी कि ये कितना सिली है, दैट के वन हैज टू क्लाइम सो हाई, के किसी को चढ़ना पता है, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, तो किसी को चढ़ना पड़ता है सो हाई यानी कि बहुत बुलंद, एंड टेक ऑल द पेन्स, और लेना पड़ता है ऑल द पेन यानी कि जो दर्द है, जो सभी दर्द है उसको लेना पड़ता है ऑफ क्लाइंबिंग, या क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, यानी कि जो चढ़ने का दर्द होता है वो लेना पड़ता है फॉर सच स्मॉल फ्रूट्स, इस तरह के जो छोटे फल हैं उनके लिए। तो दोबारा देखते हैं, नो यू सी, अब तुमने देखा, हाउ सिली इज इट, यानी कि ये कितना सिली है, दैट वन हैज टू क्लाइंब सो हाई एंड टेक ऑल द पेन्स ऑफ क्लाइंबिंग फॉर सच स्मॉल फ्रूट्स, यानी कि किसी को चढ़ना पड़ता है इतना बुलंद और जो चढ़ने का जो दर्द है वो लेना पड़ता है छोटे फ्रूट के लिए। आई पर्सनली फील दैट नेचर इज नॉट परफेक्ट, आई पर्सनली फील यानी कि मुझे, पर्सनली का मतलब होता है जाती तौर पर, तो मुझे जाती तौर पर फील होता है यानी कि महसूस होता है दैट के द नेचर इज नॉट परफेक्ट, यानी कि जो कायनात है वो मुकम्मल नहीं है। ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक, तो अचानक। अब बंच का मतलब होता है गुच्छा, तो एक गुच्छा ऑफ ब्लैक बेरीज, जो काले जामुन है उनका एक गुच्छा, फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, वो गिरा ऑन द हेड ऑफ अ बॉय, तो हेड का मतलब होता है सर, तो वो जो लड़का था उसके सर पर एक काले जामुन का गुच्छा गिरा। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, सेकंड फॉर्म है लुक्ड अप, लुक अप की सेकंड फॉर्म लुक्ड अप, तो उसने ऊपर देखा बट लेकिन डिडंट से एनीथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पे डिडंट है शॉर्ट में, लेकिन इसे डिड नॉट भी पढ़ सकते हैं। बट द अदर बॉय सेड, लेकिन जो दूसरा लड़का था उसने कहा, फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों, वी वर क्रिटिसाइजिंग द नेचर अ मोमेंट अगो, वी वर क्रिटिसाइजिंग, हम क्रिटिसाइज का मतलब होता है एतराज करना, तो हम एतराज कर रहे थे। यहाँ पे वर्ब के साथ जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब के साथ जब वाज या वर्ब के साथ जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या माना जाता है। तो हम आलोचना कर रहे थे द नेचर मूवमेंट को, यानी कि जो फितरत है, कायनात है, उसकी हम आलोचना कर रहे थे एक लम्हा पहले। एंड द नेचर हैज गिवन अस अ लेसन, लेकिन जो कायनात है उसने क्या किया, हैज गिवन अस, यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। तो जो फितरत है, कायनात है, उसने हमें क्या किया है, लेसन दिया है, सबक दिया है। जस्ट इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है तसव्वुर करना, तो सिर्फ ये तसव्वुर करो, इफ इट हैड बीन वाटरमेलन इंस्टेड ऑफ ब्लैकबेरीज, इफ इट हैड बीन, अगर ये होता वाटरमेलन यानी कि ये तरबूज होता, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, तो ब्लैकबेरीज यानी कि काले जामुन की बजाय अगर ये तरबूज होता, इट वुड हैव ब्रोकन योर हेड, तो इसने क्या कर दिया होता, तुम्हारे सर को फोड़ दिया होता। ब्रोकन का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि इसने तुम्हारे सर को तोड़ दिया होता। एंड यू वुड हैव बीन नो मोर, और अब तुम नहीं होते, यानी कि तुम मर गए होते। ओ यस, नेचर इज परफेक्ट, हाँ जो नेचर है, कायनात है, वो मुकम्मल है। एंड इज बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, और ये बियॉन्ड का मतलब होता है परे, तो ये एतराज से परे है, यानी कि आलोचना से परे है। सेड द बॉय, तो ऐसा लड़के ने कहा। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।